भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़े नुकसान के गम में डूबी है। 4 अप्रैल 2025 को भारतीय सिनेमा के प्यारे भारत कुमार मनोज कुमार ने अपनी आखिरी सांस ली। वो 87 साल के थे। उनके निधन ने एक युग का अंत कर दिया। वो एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। वो एक सच्चे आइकॉन थे जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और देशभक्ति से कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया। मनोज कुमार का सफर दृढ़ता, जुनून और अपने देश के लिए अटूट प्रेम का था। उन्होंने इस प्यार को सिनेमा की भाषा में ढाला जो दर्शकों के दिलों तक पहुंचा। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो भारत की आकांक्षाओं, संघर्षों और जीत का आईना थी। उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाई। उनकी विरासत बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और पुरस्कारों से कहीं आगे तक फैली है। ये उन लाखों लोगों के दिलों में बसी है जो उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व और ऑफ स्क्रीन ईमानदारी से प्रभावित हुए थे। इस महान कलाकार को याद करते हुए हम भारतीय सिनेमा पर उनकी अमिट छाप का जश्न मनाते हैं। 1937 में हरिकिशन गिरी गोस्वामी के रूप में जन्मे मनोज कुमार का जीवन भारत की आजादी और विभाजन की कहानी से गहराई से जुड़ा था। 10 साल के बच्चे के रूप में भयावह विभाजन को अपनी आंखों से देखने का उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस अनुभव ने उनके विश्व दृष्टिकोण और अंततः उनके सिनेमाई भावों को आकार दिया। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये वो समय था जब रोमांस सिल्वर स्क्रीन पर राज करता था। उन्होंने दिलीप कुमार के किरदार से प्रेरित होकर अपना स्क्रीन नेम मनोज कुमार रखा। उनकी शुरुआती फिल्में जैसे और ने एक रोमांटिक हीरो के रूप में उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई। ये फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल रही। इन्होंने इंडस्ट्री में उनकी जगह पक्की कर दी। हालांकि किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 1965 में बायोग्राफिकल ड्रामा के साथ उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन और बलिदान का मार्मिक चित्रण मनोज कुमार के करियर का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। फिल्म दर्शकों के दिलों में उतर गई। इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ध्यान भी खींचा। फिल्म की देशभक्ति से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने मनोज कुमार से एक ऐसी फिल्म बनाने का आग्रह किया जो राष्ट्र की भावना को ऊपर उठाए। इसी आह्वान के परिणाम स्वरूप 1967 में का जन्म हुआ एक ऐसी फिल्म जिसने भारत कुमार माटी के लाल के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। एक अभूतपूर्व सफलता थी। फिल्म ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के महत्व के विषयों को एक्सप्लोर किया। इसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दिशा और आशा की तलाश में भटक रहे देश के साथ एक रिश्ता कायम किया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। मनोज कुमार का देशभक्ति का जोश उनकी बाद की फिल्मों में भी दिखाई देता रहा। 1970 में पूर्वी और पश्चिमी मूल्यों के मिलन का जश्न मनाया गया। 1974 में सामाजिक असमानता के मुद्दों को उठाया गया और 1981 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को फिर से जगाया गया। ये फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, बल्कि सांस्कृतिक घटनाएं बन गईं। इन्होंने बातचीत शुरू की और एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की। उनकी फिल्मों की पहचान उनके दमदार नैरेटिव्स, यादगार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले संगीत से होती थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें 1992 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। उनकी फिल्मों ने कई अन्य पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित की। मेरे देश की धरती और भारत का रहने वाला हूं सहित उनके गाने देशभक्ति के एंथम बन गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजते रहे।